चलिए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, ये देखेंगे हम लोग क्या a प्लस एक्स की पावर n को हम a प्लस एक्स की होल पावर n को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमको देखना है। इसमें देखो, इसमें जो ये तुम्हारा यहाँ से शुरुआत करते हैं फिर से, इसलिए क्या लिखा होगा a प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी होगी। अगर 1 है तो हम आराम से लिख सकते हैं कि क्या आएगा, a प्लस एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ax, तो इस तरह से लिख सकते हैं। 3 होगी पावर तब लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारा इंक्रीज होता जाए, मान लो a प्लस एक्स की पावर n, मतलब कुछ भी हो पावर, जनरल फार्मूला जब लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा a होगा ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, है ना, कुछ भी। लेकिन ये एक्स ही रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड इन टर्मों में कुछ एक रहेगा, ये नंबर नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस चीज़ हमको देख लेनी है कि क्या लिखेंगे। सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे MC0 पहले। और एक चीज़ और कि जब a प्लस एक्स की पावर n है तो इसका मतलब होगा कि जैसे a प्लस एक्स की पावर कितना था 2, पावर कितना था 2, तो कितने टर्म आए थे, कितने पद थे, 1 2 और 3, है ना, 3 टर्म थे। मतलब एक ये प्लस लगा के कितने आ गए थे, 1 2 और 3 टर्म। मतलब अगर पावर जितनी है उससे क्या कितने टर्म ज़्यादा आ रहे हैं, एक ज़्यादा। तो अगर n है तो यहाँ पे कितने टर्म आएंगे ज़्यादा, n+1 टर्म होंगे। ये चीज़ हमको याद रखनी, कितने टर्म होंगे, n+1 टर्म्स होंगे। अब देखो कैसे हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस एक्स की पावर n। हमको लिखना कैसे आना चाहिए, देखो कितने n+1 टर्म होंगे, हम शुरुआत से लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे, NC0, यहाँ पे ऐसे प्लस लगा देंगे, स्पेस छोड़ रहा है। कैसे लिखेंगे, NC0 NC1, फिर प्लस लगाएंगे NC2 NC2, फिर से आगे NC3, इस तरह से डॉट 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 लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम NCN, ठीक, इसको हम लिख देंगे NCN। अब ये हो गया NCN। अब देखो, अब हम फिर से शुरुआत में आते हैं। यहाँ क्या था, a प्लस एक्स की पावर n, तो हमने n का तो सारा लिख दिया। कैसे लिखना था, NC0 NC1, कहाँ तक लिखना था, NCN तक। ठीक, n है तो लास्ट में n तक। शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। अब देखो, अब हम a को लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं a, चलो दोनों चीज़ें लिख देते हैं, a और x दोनों साथ साथ लिखते चलते हैं। a हो गया, x हो गया, a हो गया, x हो गया, a हो गया, x हो गया, है ना। यहाँ पे भी लिख देंगे a हो गया और x हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, a हो जाएगा और x हो जाएगा। अब देखो, अब शुरुआत कहाँ से करते हैं, पहले क्या है a, तो a की पावर of शुरुआत करते हैं n से, x की शुरुआत करते हैं कहाँ से, 0 से। a की पावर n तो x की पावर 0। अब a की पावर जो थी n, अब उसको 1 कम कर देंगे। अब n, a की पावर को 1 कम कर देंगे और x की पावर को 1 बढ़ा देंगे। जितना उसमें कम करेंगे उसमें इतना ही बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 कम कर देंगे तो इसमें 2 बढ़ा देंगे। ठीक, इसमें 3 कम कर देंगे तो इसमें 3 बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरह से सब में। यहाँ पे क्या होगा, एक पावर 0 हो जाएगी तो x की पावर n। क्या चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे a और x की पावर को अगर ऐड कर दें, n-3 + 3 कर दें तो टोटल कितना आएगा, n। यहाँ पे n-2 में 2 ऐड कर दें, कितना आएगा हमेशा, n, है ना। तो हर जगह पावर क्या होगी, जब हम a और x की पावर का समेशन जो होगा हमेशा क्या रहेगा, n ही रहेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला लिखेंगे हम। ठीक, ये फार्मूला हमारा इस तरह से हो गया। तो ये फार्मूला हमको इस तरह से याद रखना है। अब इसी को अगर हम दूसरे टर्म में देखें कि कोई एक नंबर दिया हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसको देखो कैसे लिखेंगे हम। मान लो दिया होता 5, यहाँ पे देखते हैं, मान लो दिया होता हमको 5 + x की पावर n,
है ना, 5 प्लस एक्स की पावर n। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, अब 5 प्लस एक्स की पावर n है, ये क्या हो गया a, ये हमारा x ही है, यहाँ पे n है, ठीक। n की जगह मान लो हमारा दिया होता, n की जगह हमको दे सकता है कितना, मान लो दिया होता हमको n की जगह 6, इसका करना है हमको, तो कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं 6 से, 6c नॉट प्लस 6c नॉट प्लस, ठीक, 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4 प्लस 6c5, यहाँ पे और लिखे दे रहा है प्लस 6c6। देखो कितने थे, एन 6 थे, एन की वैल्यू कितनी थी 6, तो इस तरह से हमने एन से 6 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लिखना की, इसको 5 और x को, ये 5 और x, यहाँ पे लिख दिया 5 इंटू एक्स, 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 यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू एक्स। अब देखो इतनी चीज़ हमने लिख ली, अब n की वैल्यू लिखनी है, ठीक। अब n की वैल्यू हम लिखना शुरू करते हैं, कैसे, कहाँ शुरू है, 6 से, तो 6 0, ठीक। यहाँ पे कितना 5 1, एक कम करते जा रहा है, उस एक्स में एक बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे करेंगे 4 2, यहाँ पे करेंगे 3 3 3, यहाँ पे कितना करेंगे, अब कम होते जाएगा 2 4, यहाँ पे कितना करेंगे 1 5, यहाँ पे कितना करेंगे 0 और 6। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखो जो हमारे ये 6c0 ये सब थे, मतलब x के अलावा जो भी है वो किसका कोफिशिएंट है, x का। जैसे यहाँ पे x पावर 1 का कोफिशिएंट पूछ ले, हमसे पूछे x पावर 1 का कोफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट बताओ, पेपर में ऐसे पूछ लेगा, सीधे सीधे ऐसे ही पूछेगा, तो हम कैसे बताएंगे, है ना। यहाँ पे x पावर कितने लिखी है 1, तो इसको हम फॉर्म से कौन सा देखेंगे, a प्लस एक्स वाले फॉर्म से ही हम देखना शुरू करेंगे। x की पावर 1 है, इसका मतलब a की पावर कितनी रही होगी, x की पावर, a और x की पावर कितनी होती है हमेशा, अगर a की पावर 5 की पावर कितनी है 5, x की पावर कितनी है 1, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 6, हमेशा 6 ही आएगा, जो यहाँ पे n होगा। यहाँ पे अगर x की पावर 1 पूछ रहा है तो इसका मतलब 5, a की पावर कितनी रही होगी, a की पावर हमारी 5 रही होगी, एक पावर कितनी रही होगी 5, और x पावर 1 है तो हमारा 6c1 भी रहा होगा, तो इस मल्टीप्लाई यही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से निकालना है। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार कि हमारा हमेशा क्या होता है, a और x की पावर का जो सम करते हैं, मतलब योग करते हैं, तो कितना आता है 6, ठीक। तो पूछ लिया हमसे x पावर 1 का कोफिशिएंट बताओ, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, तो ये मान लो यहाँ पे कितना है, ये दिया होगा क्वेश्चन में, ये दिया होगा, इसमें मुझे x पावर 1 का कोफिशिएंट बताओ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 6 है, तो 6c1, x पावर कितना पूछा है 1 का, तो 6c1, ये तो एक हो गया कोफिशिएंट, तुरंत बताएंगे कि एक 6c1 एक कोफिशिएंट होगा इसका। लेकिन उसी के मल्टीप्लाई में अगर a की वैल्यू की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, a की जगह कोई जो भी न्यूमेरिकल या कोई भी लिखी हो, लेंगे उसको, ठीक, उसको लिख देंगे 5, क्या लिखा है ये a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे हमने कितनी लिख दी पावर 1, बाकी कितना बचा 6 माइनस 1 कितना बचा 5, तो 5 की पावर 5, क्यों, क्योंकि इनका सम कितना होता है 6, एक ले लिया तो बचा कितना 5, ठीक। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो जाता है, इस तरह से हम कोफिशिएंट बताया करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का पूछ लेता, एक्स स्क्वायर का पूछ लेता, तो यहाँ पे कितना आता 6c2, 6c2, अब एक पावर कितनी हो जाती फिर 4, ठीक, 6c2 5 की पावर 4, ये कोफिशिएंट हो जाता है 2 का। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट निकालेंगे इसमें। अच्छा अब एक चीज़ इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा ये 6c5 आया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से, NCR की तरीके से देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, NCR
आर की तरीके से। तो एन सी आर की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या होगी, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब देखो फैक्टोरियल की वैल्यू हम देखते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। अब हमको दे दिया कि फैक्टोरियल एन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, वन तक, है ना, मल्टीप्लाई में डॉट 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 वन तक जाएगा। ये होती किसकी, फैक्टोरियल एन की वैल्यू। अगर फैक्टोरियल 5 पूछ लेता तो कैसे बताते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 120 120। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकाला करेंगे। अब अगर इसी में पूछ लेता कि क्या 6c 5, इसकी वैल्यू कैसे बताते हैं, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा ये 1। तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1 हो गया, चलो फैक्टोरियल 1 लिख देते हैं, फैक्टोरियल 1। ठीक, अब इसी की वैल्यू फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 6 इंटू फिर क्या आएगा फैक्टोरियल 5, इस तरह से लिख सकते हैं, अपान फैक्टोरियल 5 है ही, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया आंसर 6। ये क्यों इस तरह से लिखा, क्यों, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर लिखा है तो हम इतनी वैल्यू लें तो इसको केवल फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, अगर केवल इतनी लें तो इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, केवल इतनी लें तो इसको फैक्टोरियल 3, बाकी इनका मल्टीप्लिकेशन अलग। तो इस वजह से इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब एक चीज़ और कि इसमें होगा क्या कि हमारा जो एन सी आर की वैल्यू होगी वो हमेशा एन सी एन माइनस आर के बराबर होगी, एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होगी। ठीक, कैसे, देखो मान लो दे देता हमारा, मान लो इसमें क्वेश्चन में दे देगा हमको कि 4c2 4c1, ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 4c3, ये तो आएगा, ये n हो गया, ये n हो गया, तो ये क्या हो गया, n बोल रहा सॉरी, ये हो गया r, तो ये क्या है n माइनस आर, और n की वैल्यू क्या है, ये n दोनों में सेम है। तो देखो कैसे बराबर होगी, इसको निकालो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका क्या होगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, देखो दोनों सेम आ गई, दोनों वैल्यू सेम, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 नीचे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 ऊपर, सेम है। तो इस वजह से हमको ये फार्मूला याद रखना है कि ये वैल्यू हमेशा होगी। देखो इस पे बेस कुछ चीज़ें लिखते हैं, कैसे, मान लो जिस तरीके से हमको दिया था a प्लस एक्स, क्या दिया था, a प्लस एक्स की पावर कितना था n, अब इस a प्लस एक्स की एक जगह हो जाए 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या होगा n। क्वेश्चन इस पे बहुत आते हैं, ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब क्या हो गया x हो गया है, तो अब ये हो गया 1, तो अब 1 से लेना देना, 1 मल्टीप्लाई में हो तो हमेशा 1 रहेगा, तो इसको ऐसे लिखा करेंगे nc0 प्लस nc1, ठीक, प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट मान लो प्लस कहाँ तक जाएगा n तक। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे अगर x था केवल, कितना था ये 1 प्लस एक्स, तो 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, तो केवल हमें x अब लिखना शुरू करेंगे, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ठीक, x की पावर 3, x की पावर 4, ठीक, इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n, ये आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम लिखेंगे, तो x की पावर ही n आ जाएगा, ये फार्मूला बनेगा, और x की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये nc0 ही बन जाएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। ठीक, अब इसी में क्या होगा, x की जगह हम लिख दें कितना, x इक्वल टू 1 पुट कर दें, तब देखो क्या बनेगा, देखो
यहाँ पे अगर x की जगह 1 रख दें तो ये भी 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएंगे, सब 1 की पावर कितनी भी करो क्या हो जाएगी 1। तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x इक्वल टू 1 लिख रहे हैं ना। अब देखो तो 1 प्लस x की जगह कितना लिख दिया 1, तो पावर कितना हो गया n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, कितना हो जाएगा 2 की पावर n। अब इक्वल टू में देखो क्या था NC नॉट, इस तरह से NC और बाकी सब तो वो हो गया ना 1, तो अब इस तरह से लिखते चले जाएंगे प्लस NC 2 प्लस डॉट डॉट इसी तरह NC 3 करके कहाँ तक जाएगा प्लस NC n। तो हमको ये याद रखनी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर n, ये हमको इस तरह से याद रखना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर n, NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 से 2 की पावर n, 2 की पावर n। अच्छा इसी में अगर क्या हो जाए यहाँ से क्या करें, इधर से दूसरे उसमें लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करें कि NC नॉट है जो NC नॉट लिखा है, फिर क्या करें माइनस NC1 फिर प्लस NC2, इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस चले है ना, -1 की पावर n, अल्टरनेट प्लस माइनस चले तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, उसकी वैल्यू हमेशा आएगी 0, उसकी वैल्यू हमारी हमेशा आएगी क्या 0, ठीक। क्यों 0 आएगी, क्योंकि NC नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आगे वाले के, किसके NC n के इक्वल हो जाएगी, ठीक। और NC n क्या होगा निगेटिव होगा। देखो आगे देखते हैं दूसरे उसमें हम लिखते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, देखो सब इवन नंबर सम संख्या है, ठीक। ये नंबर अल्टरनेट वाला एक छोड़ के एक ले रहा है, ठीक। प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा जहाँ तक इवन नंबर होगा वहाँ तक, ठीक। इसी तरह से NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 जहाँ तक होगा ये नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 कहाँ आया, देखो हमने आधे टर्म लिए NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से आधे ले लिए, मतलब केवल सम संख्या है, सम इवन नंबर वाले हमने उठा लिए और ये केवल ऑड नंबर वाले। अगर केवल इवन नंबर वाले उठाए हैं पहले वो थे तो आधे उठा लिए, तो 2 की पावर n में 2 से डिवाइड करते तो बचेगा कितना 2 की पावर n माइनस 1, इसीलिए इनका सम कितना होता है 2 की पावर n माइनस 1, इसका भी सम होता है और इसका भी सम 2 की पावर n माइनस 1 होता है। अब एक चीज और याद रखो, एक चीज और क्या कि अगर a प्लस एक्स की पावर n लिखा है, a प्लस एक्स की पावर n, ठीक। इसका जब हम विस्तार करेंगे एक्सपेंशन करेंगे है ना, एक्सपेंशन क्या NC नॉट प्लस NC1 इस तरह वाले, या NC नॉट इंटू a की पावर n x पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 ये वाले, ठीक। तो अब इसके जब विस्तार ये किया था हमने, ये टर्म सब लिखे थे, ये NC नॉट a की पावर n x प्लस डॉट डॉट करके NCn a की पावर 0 x पावर n तक की ये सब टर्म लिखे थे। इनमें जो मिडिल में आएगा एकदम मध्य में, मध्य पद क्या होगा ये पूछते हैं पेपरों में कैसे निकालेंगे, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे हम, अगर n क्या है, n अगर धनात्मक इवन नंबर है, इवन या मतलब सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर या सम संख्या है, तब हमारा मध्य पद कौन सा आएगा, तब हमारा आएगा Tn/2 + 1, मतलब जो सम संख्या होगी ये n, इसको पहले 2 से डिवाइड कर देंगे और एक ज्यादा, और ये t क्या है, t वही है NC r इंटू a की पावर n माइनस r इंटू एक्स की पावर r, ये है हमारा Tn। जैसे इसको ये लिखते थे ना, ये उसी पे बेस लिखा हुआ है Tn पे ही। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, ये हमारी r की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे n माइनस 0 करोगे कितना आएगा, n माइनस 0 करोगे n आएगा, x की पावर 0 करोगे, यहाँ पे 0 लिखा था ना, x पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो x पावर 0 लिखा है यहाँ पे, x पावर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये
Tn हम यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक, इससे निकाला करेंगे मध्य पद। जैसे एग्जाम्पल पे मान लो हमसे पूछ ले a प्लस लिखे ले रहा है, ठीक है, ए प्लस छोड़ो 2 प्लस, मान लो 2 प्लस एक्स की पावर 10 में मध्य पद बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मध्य पद के लिए क्या करेंगे, n बाई एन कितना है, ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या है, इवन, तो हम क्या करेंगे n बाई 2 प्लस 1, ये होगा हमारा मध्य पद। तो ये कौन सा आएगा, t 10/2 प्लस 1 कितना आएगा, t6। हमको कौन सा निकालना है, छठवां पद निकालना है, ठीक, 6 टर्म। कैसे निकालेंगे, t6 ये हमारा मध्य पद है, कैसे निकालेंगे, n कितना है 10, r कितना है, ये हमारा r हो जाएगा, ये 6 कितना है, 6 इंटू 10 सी हो गया ना। अब करेंगे a कितना है, ये हमारा 2 है, तो 2 की पावर n माइनस आर, तो 10 माइनस 6, और x की पावर r, x की पावर 6, तो ये होगा हमारा मध्य पद। अगर मध्य पद का कोफिशिएंट पूछ लेता तो ये होगा कोफिशिएंट मध्य पद का, या x की पावर 6 का, ठीक। तो इस तरीके से हमको ये टर्म निकालने हैं, सब सारे पद इस तरह से निकलेंगे। अगर इसी को देखो और करके लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 10c6 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 6, तो ये होगा हमारा मध्य, ये पूरा मध्य पद हो गया t6 इक्वल टू, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा ये आएगा। अब देखो ये तो हो गया सम संख्या के लिए। अगर इसी की जगह हमारा दिया होता, इसी की जगह हमारा दिया होता, इसी में देखते हैं, मान लो यहाँ पे दे देता हमको, यहाँ पे दे देता 11 है ना, तो क्या करेंगे, तब हमारा मध्य पद ये हो जाएगा। पहले केवल n/2 करते थे, अब n+1/2 करेंगे, तो 11 1 12, तब भी क्या आएगा 6, ठीक, t6, तब भी हमारा ये वाला पद आ रहा है। तो इस तरह n/2, एक तो ये होगा, दूसरा कौन सा होगा, एक n+1 ये होगा, दूसरा हो जाएगा हमारा, जब चलो लिखे दे रहे a प्लस एक्स की पावर n, अगर हमारा n क्या हो, ऑड हो, विषम हो, ठीक है, विषम संख्या, ठीक, विषम हो, कैसे, जैसे a प्लस एक्स की पावर 11 इस तरह का हो, तो हमारे मध्य पद क्या होंगे, एक तो होगा tn+1/2, दूसरा होगा tn+3/2, दो तरीके के होंगे, ठीक, ये होंगे दोनों, तो दोनों हम उसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे n+1 तो पीछे वाले में बता दिया, अब देखो n+3 वाला, n+3 कितना हुआ, 11 + 3/2 कितना आएगा, 7, तो हमको क्या निकालना है, t7, तो t7 निकाल लेंगे। देखो सीधे सीधे कैसे लिखेंगे t7, ये देखो n कितना है 11, तो 11c7 लिखना है हमको, तो 11c7, a कितना है, a भी लिखा हुआ है, तो a की पावर कितना लिखेंगे, n-r, तो 11-7, और x की पावर 7, इस तरह से 11-7 क्या हो जाएगा 4, 11-7 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पावर 4, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमको इनके मध्य पद निकालने हैं, है ना। गुणांक कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणांक। जैसे बोलते गुणांक हमको निकालना है किसका, मान लो ये पे लिया हुआ है 1 प्लस को, मान लो 6 प्लस एक्स की पावर 8 में हमको मध्य पद का गुणांक बताओ, मध्य पद का गुणांक, तो हम कैसे बताएंगे, पहले तो मध्य पद निकालेंगे, इवन नंबर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा 8/2 + 1, ये वाला टर्म हो जाएगा कितना t5। अब t5 हमको निकालना है, मध्य पद है, मध्य पद हमने निकाल लिया। अगर सीधे गुणांक लिखना है, पेपर में तो सीधे गुणांक लिखेगा एयरफोर्स वाले में, तो कैसे होगा t5, चलो पहले t5 लिख लें, कैसे लिखेंगे हम 8c5 6 की पावर 8 - 5 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक, 8c5 निकाल लेंगे अपना, ठीक, ये हो जाएगा। और ये 8 - 5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3x, ये हो जाएगा हमारा t5। कोफिशिएंट पूछा है तो ये तो कोफिशिएंट नहीं हो, ये क्या हो, जो नंबर होगा वही कोफिशिएंट होगा, जो नंबर होगा वही, जिसका कोफिशिएंट x पावर 5 का पूछ लेता
या मध्य पद का कोफिशिएंट पूछा है तो ये हटा देंगे x का, केवल इतना आएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट या गुणांक, यही होगा हमारा क्या, गुणांक। कितना, इतना। ठीक, तो बस इतना पूछेगा पेपर में, कुछ भी नहीं पूछेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो और देख लो। मान लो ये कह दे कि x की पावर मान लो ये दे दे x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर 3 की पावर 15। तो बोल दे इसके विस्तार में x की पावर 32 का गुणांक बताओ। x पावर 32 का गुणांक पूछ ले, है ना, का गुणांक। तो हम कैसे बताएंगे, देखो x पावर 32 का पूछा है तो देखो हमको कैसे बताना पड़ेगा। पहले तो इसका लिख लेंगे कौन सा, n+1वां पद। कैसे लिखेंगे, n+1वां पद का मतलब t16। अगर 15 है n तो कितने पद होंगे कुल, 16, मतलब n+1 पद होंगे तो 16 हो जाएंगे, है ना। n+1 टर्म होंगे तो t16, तो 16 टर्म होगा, तो हम सबसे आखिरी वाला टर्म ऐसे निकालेंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, जनरल टर्म में इसको लिखेंगे 15c r इंटू, अब ये हो गया a, ये हो गया x। ठीक, इस तरह से लिखेंगे तो a की पावर 4 और उसके पावर क्या होती है, a की पावर n-r, तो 15 r इंटू, इंटू, अब कितना लिखेंगे 1/x की पावर 3। यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अंदर चला जाएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर r। ठीक, तब देखो इसको क्या लिखेंगे 15c r, ये तो बना रहेगा अपना। अब x पावर कितना है 15 r, तो जब माइनस होती हैं तब क्या होता है, वो अपान में आता है। तो x की पावर 4 इंटू 15 अपान x की पावर 4 इंटू r। माइनस पावर कब आती है, जब अपान में आता है। यही अगर ऊपर चला जाए, यही ऊपर चला जाए तो फिर 15 r हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, माइनस है तो माइनस बाहर ले आए, 1/x की पावर 3 r मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 r। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 15c r माइनस का 15c r x की पावर कितना 60, कितनी आ गई x की पावर 60। ठीक, इंटू एक्स की पावर कितनी हो रही है माइनस का 4 r, ये जाएगी ये भी माइनस होगी, एक्स पावर माइनस 3 r। ठीक, अब देखो x की सारी पावर को जोड़ दो, माइनस में तो माइनस में अलग, ये क्या हो जाएगा x की पावर 60 माइनस 7 r 15c r किसका, माइनस का। ठीक, अब हमसे पूछा किसका है, x पावर 32 का गुणांक पूछा था, मतलब x पावर में कितना होना चाहिए 32, तो इसको किसके बराबर कर देंगे हम 32 के, तो 60 माइनस 7r बराबर 32। ठीक, तो r बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। ठीक, तो बस r की जगह 4 लिख देंगे, गुणांक आ गया -15c4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, -1 था तो माइनस, इसकी पावर भी लिख सकते हैं, कितना है 4, तो 4 तो इवन हो जाएगा। ठीक, -1 की पावर अपना लिखे रहेंगे अलग से, -1 की पावर कितनी r। ठीक, ये लेके चलेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमको गुणांक निकालने हैं बस।